हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है जिसे अगर कोई बिगिनर ट्रेडर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग और उस स्ट्रेटजी को रेगुलर बेस पे फॉलो करता है तो वो मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है जिसे आपको फॉलो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिस्टम के तरफ। ये जो चार्ट खुला हुआ है ये है निफ्टी का और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है और इसमें ईएमए सेट है। ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना। तो आपको इसे सेट करना है। सबसे फर्स्ट तो एक को 9 करना है, एक को 15। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम लोग करेंगे 2 बार क्लिक है ना। सबसे फर्स्ट तो मैं जो लगा हुआ है यहाँ लगाया हुआ हूँ मैं पहले से, इसे मैं हटा देता हूँ। इसे देखिए मैं रिमूव कर देता हूँ। इसे भी रिमूव कर दिया, इसे भी रिमूव कर दिया है ना। अब हम लोग आएंगे, अभी सिलेक्ट करते हैं इसे। इसको 2 बार करना है ना। एक 9 हो गया, एक हो गया, फिर दोनों 9 ही होता है फर्स्ट में है ना। जब नीचे वाला 9 है तो उसे हम लोग एडिट जाएंगे, सेटिंग करेंगे है ना। सेटिंग करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर हम लोग कोई सा भी रख लेंगे, येलो कलर रख दिए। और इनपुट में हम लोग चेंज करेंगे इसका लेंथ जो 9 है, एक का लेंथ तो 9 ही रहेगा और जो दूसरा वाला है उसका कर देंगे हम लोग 15 है ना। इसका हम लोग कर लिए 15, इसे ओके कर देना है। अब देखिए ईएमए हम लोग का सेट हो गया है। ईएमए 915 ईएमए। इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड कैसे जाना जाता है, मैं आपको स्पेशल उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन चलिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड कैसे जानेंगे। तो देखिए जैसे ईएमए को हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग ईएमए को देखेंगे। ईएमए हम लोग सेट कर चुके हैं, 915 दोनों ईएमए है सेट। अब इसे हम लोग देखिए, यहाँ से ईएमए इस तरह से गया है ना, कुछ इस तरह से गया है। और दूसरा ईएमए है वो भी कुछ इस तरह से ही गया है ना, ऐसा करके गया है। और अगर इस तरह से है 30 डिग्री से ऊपर अगर ईएमए का डायरेक्शन है ना, जैसे यहाँ से ईएमए का जो मूव हो रहा है ईएमए, इसका जो मूविंग है वो अप डायरेक्शन की तरफ है, मीन्स 30 डिग्री से ऊपर है ना। यहाँ पे जो है 30 डिग्री से ऊपर है। और अगर 30 डिग्री से ऊपर होता है और ऊपर की तरफ है तो ये अप ट्रेंड में है मार्केट का जो है ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि ईएमए का जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री से ऊपर है और ऊपर की तरफ मूव किया है, तो ये अप ट्रेंड में है मार्केट। तो हम लोग चलिए पहचान लिए हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड का कैसा होता है पहचान। जैसे देखिए यहाँ, जैसे डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे है रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस ना रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, उसे हमें तो अभी मार्केट का ट्रेंड पहचानना है। डाउन ट्रेंड में हम लोग करते क्या है, जैसे इसका रेजिस्टेंस देख लिए। अब इसका डायरेक्शन देखिए, नीचे की ओर 30 डिग्री झुका हुआ है इस तरह से है ना। नीचे की तरफ इस तरह से 30 डिग्री झुका हुआ है। अगर 30 डिग्री यूज़ के ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और नीचे की तरफ झुका हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका यूज होगा और इसका मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, इसे हम लोग चलिए देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे है अप ट्रेंड में है ना। जैसे हम अब ईएमए का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, अप ट्रेंड में है ये तो हम लोग जान चुके हैं। इसका यूज हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए कभी भी मार्केट जब मूव करता है तो ऐसा सीधा एक ही बार में नहीं जाता है ना। एक ही डायरेक्शन में एक ही बार में कुछ इस तरह से सीधा नहीं जाता है ना। एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर जाता है, कुछ इस तरह से मार्केट में मूवमेंट होता है। तो यही जो जब यहाँ रिटेस्ट करने आ रहा है, बस इसी को हम लोग पहचानेंगे, बस इसी पे हम लोग एंट्री करेंगे है ना। अब इसका एंट्री कैसे होगा चलिए देखते हैं। कुछ इस तरह से होता है मूविंग, ऐसा गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ एंट्री ले ले है ना। अब ट्रेंड में है तो यहाँ एंट्री ले ले, यहाँ एंट्री ले ले है ना, यहाँ एंट्री ले लेंगे। तो हम लोग देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल है वो हैमर कैंडल है, क्योंकि हैमर कैंडल अगर बन जाता है वहाँ से ईएमए से सपोर्ट ले लेता है और हैमर कैंडल बनता है तो वहाँ से एक अप मूव देखने को मिलता है और अच्छा मूवमेंट जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कैंडल को आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये वाले, ये जो रेड कैंडल, रेड हैमर कैंडल। अब आप लोग बोलेंगे कि ये रेड कैंडल है, लेकिन देखिए रेड कैंडल है उससे मतलब नहीं है, वो हैमर कैंडल बना है और अप डायरेक्शन के लिए बना है। तो ये बस यहीं पे एंट्री ले लेना है हमें और देखना है, वेट करना है। कम से कम मिनिमम हमें 1:2 रेशियो पे हमें काम करना होगा
1:3 तक आप जा सकते हैं। अगर 3 लोट 4 लोट से काम कर रहे हैं 1:4 तक आप वेट कर सकते हैं। 1:2 रेशियो पे बुक कर सकते हैं और इस तरह से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी पे अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बना है। अब ट्रेंड मार्केट में हैमर कैंडल यहाँ भी बना है। देखिए ये वाले है एक हैमर कैंडल, अब ट्रेंड मार्केट में भी बना है और इसे सपोर्ट लेके आप देखिए कितना अच्छा मूविंग देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना बड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिला है ना। तो आप इस स्ट्रेटजी से आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रेटजी को आप अपना के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक 3 PM स्ट्रेटजी अपनाइए। मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, 3 PM अपलोड हो गया है, आप देखिए उसे। और दूसरा स्ट्रेटजी है ये 9:15 EMA और हैमर कैंडल का हमें वेट करना है। और जब भी मार्केट रिटेस्ट करता है फिर से सपोर्ट बनता है। अब ट्रेंड मार्केट में EMA से सपोर्ट लेता है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप एंट्री कर जाइए। और उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर देता है तो हमें एंट्री ले लेनी है। और अगर एंट्री ले चुके हैं और उसके बावजूद अगर एंट्री लेने के बाद अगर लो ब्रेक कर देता है तो हमें वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आपको टिकना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं आपके लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊंगा और फ्यूचर में आपको लाइव भी ट्रेडिंग कराऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर हैं तो आप इस वाले स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। EMA पे सपोर्ट और EMA पे रिटेस्ट करके जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इस पे आप काम कीजिए रेगुलर बेस पे। और दूसरा आपको मैं एक बताया हूँ 3 PM स्कैल्पिंग, आप उस पे काम कीजिए, है ना। तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। गुड लक।